प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम में निरंतर हम उन विषयों को भी अब ले रहे हैं क्योंकि आपकी रिएक्शंस बहुत अच्छी और बड़ी संख्या में हमको मिल रही हैं। और मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के अंत में और बीच बीच में स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर जहां इस चर्चा का सार आप देख पाते हैं शब्दों के ज़रिए, वहाँ एक व्हाट्सएप नंबर भी रिफ्लेक्ट होता रहता है बीच बीच में 7000969440 7000969440। इस नंबर पर आप अपनी रिएक्शंस हमें बड़ी संख्या में भेज रहे हैं, भेज सकते हैं। प्रतीक्षा है और बहुत आनंद आता है कि बड़ी संख्या में आप ये कह रहे हैं हमसे कि ये कार्यक्रम जीवन को एक दिशा देने की कोशिश करने में आपके लिए, हमारे लिए बहुत मददगार हो रहा है। यकीन जानिए कि कुछ इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हमने आरंभ भी किया। चुनौती हमारे मन में भी थी कि भौतिकतावादी इस युग में जहाँ ज्ञान की बातें कही जाती हैं, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, वहाँ हमें भी माफ़ कीजिएगा ये आशंका थी कि क्या ये चीज़ें लोगों तक ठीक स्वरूप में पहुँचेंगी। लेकिन हमारे विद्वान वक्ता और उनकी वक्तृत्व कला और फिर इसमें आपका भी योगदान, इन सब ने मिलकर ऐसा ताना बाना रचा कि अब हमें भी बहुत आनंद आ रहा है और आपको भी, जैसा आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बता रही हैं। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो गीता के दर्शन से ही हमको मिला है और बहुत ही महत्वपूर्ण, वो मध्य प्रदेश के एक बहुत प्रमुख राजनेता जो रहे, उनका तो उनके जीवन का वो सूत्र वाक्य रहा। लेकिन ये मुझे भी बहुत प्रिय है और मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों का ये ध्येय और सूत्र वाक्य होगा। और कुछ लोग तो, या लाखों लोग तो इसको अपने साथ हमेशा अपने मस्तिष्क में या अपने ऑफिस के कक्ष में या घर में इस वाक्य को दीवार पर मढ़वा कर रखते हैं, न दैन्यम न पलायनम। ये वो महत्वपूर्ण सूत्र है जब व्यक्ति का हौसला चुकने लगता है। जब कर्मभूमि, युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन थर-थर कांपने लगते हैं और कृष्ण उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, न दीनता दिखाना है न पीठ दिखाना है, न दैन्यम न पलायनम। और आप यकीन जानिए कि दुनिया के तमाम उन तथाकथित सफल लोगों का अनुभव यही है कि जब हम हथियार रखने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं, सफलता कहीं मुस्कुरा रही होती है और वो कई बार ठिठक भी जाती है कि ये कितना हतभागा व्यक्ति है, मैं तो वरमाला इसके गले में डालने ही वाली थी और ये हथियार रख रहा है। ये कह रहा है अब नहीं लड़ पाऊंगा, थक गया, यहाँ तक आने में मेरा सारा हौसला चुक गया। तो वही ये सुनहरा वाक्य आसमान पर अपनी चमक लिए उभरता है, न दैन्यम न पलायनम। न दीनता दिखाएंगे न पीठ दिखाएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अद्भुत अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, विषय प्रवर्तन के लिए आपके समक्ष। आपने बढ़िया उत्तमोत्तम विषय जो है आज चर्चा के लिए रखा है जी। दीनता जो है जी, वो हमारी विषया शक्ति की वो पराकाष्ठा है जब हम विषयों से हार करके हीनता को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात। जब हम उदासीनता वक्र जो जीवन का है वो इतना नीचे गिर चुका होता है, जब हम बिल्कुल अपने आप को अकेले अनुभूति करते रहते हैं। इसी दीन अवस्था में आर्त भाव से यदि परमेश्वर के साथ जुड़ाव हो जाता है तो कहते हैं भक्ति नित्य करते हुए हृदय में प्रवेश करती है और आत्मबल बना देती है। दीनता की पराकाष्ठा जब आपके साथ है, दीनता की पराकाष्ठा कहाँ है? दीनता की पराकाष्ठा
अशोक वाटिका में सीता जी उस वट वृक्ष की छांव के नीचे, अशोक वृक्ष की छांव के नीचे बैठी हैं, नजरों की तरफ, नजर जो है वो चरणों की तरफ है, निज पद नयन दिए मन, बैठी हैं दीनता के साथ। अब आप देखिए हनुमान जी सारी विशेषताओं को देख रहे हैं, चंद्रहास लिए रावण चला रहा है, भयभीत करती हुई राक्षसियां चारों तरफ है, जीर्ण अवस्था है, जटा धारण किए हुए हैं, अत्यंत दीन है। वो निर्दयी कहता है दशानन, 1 मास में मैं तेरा वध कर दूंगा सुनिश्चित। इन सारी परिस्थितियों में भी अब उनसे दीन तो है ही नहीं कोई। तुलसी पूरी रामायण लिखते हैं तो कहते हैं मौसम दीन न दीन हित और तुम समान बलबीर, और अस विचार रघुवंश मणि हरव विसंभव तीर। दीन वो हो जाता है जो भवभीर से गिर जाता है, संसार के ताप उसको प्रभावित करने लगते हैं, वो स्वप्न को सच मानने लगता है। संसार स्वप्नम, संसार स्वप्नम, इतना दीन हो जाता है कि उसे लगता है कि ये जो क्षण है, ये जो घड़ी है, बस यही अंतिम है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये क्या दीनता है? ये क्षण, ये घड़ी कुछ क्षण बाद परिवर्तित हो जाएंगे, कुछ क्षण बाद परिवर्तन, कुछ क्षण बाद। सही बात है। अब वो क्षण तेरे जीवन में इसलिए कि तेरी अधीरता के कारण वो काल जो है, वो समय चक्र जो है तुझे अधीर कर रहा है। वहां अधीर नहीं है मैया। और मैया से जब हनुमान जी की भेंट होती है, सारी प्रक्रियाएं होती है, हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं, लौटने लगते हैं, तो कहते हैं मैया कुछ कहना है क्या? तो मैया दीन बन जाती है। देखिए मैं दैन्यता और दीनता में अर्थ आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, आप समझिए मेरी बात को। बिल्कुल दीन होने का लाभ है, और दीन के साथ हीन जुड़ जाए तो वो दैन्यता है। हीन मत होइए। बहुत सुंदर सूत्र है सर। दीन होने में कोई नुकसान नहीं है, वाह, लेकिन आप हीन हो गए तो फिर दैन्यता को प्राप्त हो हीन, वाह, फिर आप दया के याचक हो गए, फिर आपका आत्मबल चला गया, फिर आप एकदम नष्ट प्राय, और आपने आत्महंता की प्रवृत्ति को अपना लिया है कि अब मेरा कोई नहीं है। ये मत होइए। वो है, कोई तो है। वो गज ने कहा था ना, जिसको ग्राह पकड़कर खींच रहा था, उसने कहा कोई तो है जिसने मुझे जन्म दिया था, कोई तो है जो तय करेगा कि मेरी मृत्यु क्या होगी, कोई तो है जो जानता है कि मेरा जीवन चक्र किस दिशा में जाएगा। तो विश्वास तुला, और जैसे ही विश्वास मेधा बुद्धि में प्रविष्ट करती है, वो हीनता चली जाती है, फिर दीन बने रहिए आप। फिर दीन बनने में बुराई नहीं है, क्योंकि दीन के पास विश्वास होता है कि मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। मौसम दीन न दीन हित तुम समान बलवीर, और अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विसंभव पीर। इस संसार का जो भय चक्र मुझको ताप दे रहा है, तुलसी के जीवन में कितने कष्ट नहीं रहे होंगे। बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे, संस्कृत में संरचना कर रहे थे। उस युग में तुलसीदास जी जो है वो हिंदी में बैठ करके रामचरितमानस लिख रहे थे। बड़े बड़े पंडित उनको धिक्कार रहे थे, क्या ये तुम हिंदी में लिख के बैठ गए हो संस्कृत की बातों को, ये अवधि में लिख लिया, ये कविता लिख ली है, ये क्या है? आप समझिए। तब वहां बड़े बड़े मेधाचार्य लोग यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने कहा दीन बन गए तुलसीदास जी। दीन वो होता है जो अहंकार नहीं होता जिसके अंतर्चित्त में, लेकिन विश्वास होता है। अहंकार का नहीं होना और विश्वास का बना रहना बहुत बहुत आवश्यक है। दीन वो हो जाता है। दीनता दिखाइए, इसलिए तो परमेश्वर दीनता से खुश होते हैं। जब आप संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तब आप दीन होते हैं। वहां कोई विषया शक्ति नहीं है, कोई भाई बंधु कुटुंब कबीला धन यश कीर्ति वैभव कुछ नहीं है आपके पास। तो क्या है? पुरुषार्थ। दुर्लभम मानसम देही देही नाम क्षण भंगुरा। तू मनुष्य है भाई, पशु थोड़ी है। उठ जाग, जिसको विवेकानंद कहते हैं। आत्मा का सिंहनाद कर तू, वो जिसको कहते हैं। तो मैया सीता जब देख लेती है सारे पराक्रम को, तो वो कहती है कहे उतात असमोर प्रणामा, और सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, और दीन दयाल विरध संभारी, और हरव नाथ मम संकट भारी। आप तो दीनों के दयाल है ना, तो मैं दीन हूं, लेकिन हीन नहीं हूं, दैन्यम की स्थिति में नहीं हूं। ये देखा है तुम्हारे सेवक ने, पलायन नहीं किया। अरे मैंने तृणधर ओट कहत बेदेही, सुमरी अवधपति परम सद सने ही। वो कहते हैं तुम तो खद्योत के सम हो, राम तो सूर्य है, तेरे जैसा व्यक्ति मेरा क्या कर लेगा। वो तो चंद्रहास से कहती हैं, जो तलवार दिखाते हैं, चंद्रहास तुम हर ममतापम,
अगर तू चंद्रहास है तो चल और मेरे गले को काट कर दिखा। क्यों? मैं दीन हूं लेकिन हीन नहीं हूं, मुझे मालूम है कोई तो है। तो जब आप हीन नहीं होगे तो पलायन नहीं करोगे। पलायन वही करता है जो हीन हो जाता है, ध्यान रखिए। न दैन्यम न पलायनम। उनको अर्जुन ने अस्त्र छोड़ दिया, अब वो हीन हो गया। अर्जुन अस्त्र नहीं उठा रहा है, अपने हाथ में लेकर विनम्र है और प्रार्थना लगा रहा है तो दीन है, लेकिन जैसे ही कर्तव्य च्युत हो गया वैसे ही हीन हो गया। आपकी परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हो, कर्तव्य पर अड़िग रही है। आपने यदि अपने कर्तव्यों को तिरोहित कर दिया। बहुत सुंदर सूत्र है युवाओं आपके लिए विशेष तौर पर। इन्हें देखो, ये समझ, आज के युवा तो ये समझते हैं कि सारी चीजें उनकी संपत्ति है, उनकी शीलता उनकी संपत्ति है, उनकी विनम्रता उनकी संपत्ति है, उनकी धन उनकी संपत्ति, और धन के साथ वो तन को भी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर चलते हैं। तो जब वो हीन हो जाते हैं तो तन का भी त्याग करने में नहीं चूकते। ये पलायन है। भगोड़े हो गए हो तुम, क्यों? किसी से बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे लोगों को तो फांसी की सजा सुना दी गई, अब लोग फांसी में चढ़ने जाने ही वाले हैं। उस समय देखिए उसकी हीनता। लेकिन वहां जो हीन नहीं होता, आत्मविश्वास से संघर्ष करता है। मालूम चलता है साहब वो उच्च न्यायालय गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, फांसी टल गई। और जीवन का बने रहना तुम्हारी सफलता थोड़ी है। बहुत सारे लोग इस शरीर के बने रहने में ही अपनी सफलता मानते हैं, तो इस शरीर के लिए सारे समझौते कर लेते हैं। न रहे शरीर, जब तक रहेगा मैं दीन हो जाऊंगा लेकिन हीन नहीं होऊंगा। एकम साख्यम च योग्यम च यह पश्यति सह पश्यति। ये सारी चीजें जिस पर हमने कहा था एक साधे से सब सधे, तो साधना किसको है भाई? अपने अंतर्मन को ही तो साधना है आपको। उसको विचलित होने से रोकना है आपको। आपका ये क्यों विचलित हो रहा है? वो अंतर्मन जिस घड़ी, देखिए हीनता क्या है, आपको विचार शून्य बना देती है, आपका विवेक का हरण कर लेती है, आपका ज्ञान ले लेती है, आपकी बुद्धि ले लेती है। कभी आपने देखा होगा चलचित्रों में, कभी मैं जब चलचित्र में मुझे पुरानी चीजें, पुरानी चलचित्र ध्यान आ रहे हैं, उसमें कोई खलनायक पिस्तौल किसी परिवार के आदमी के सर में रखकर कहता था इसमें दस्तखत करो, इसमें फलाने करो, इसमें ठिकाने करो। अब वो हीन हो गया। हीन हो गया। हीन हो गया। हीन का अर्थ होता है बेबस हो जाना। आप कभी बेबस नहीं हो सकते। क्यों? ऐसे बेबस हो रहे होते तो मन को अपने बस में नहीं कर लेते, तब जानते कि तुम बेबस हो सकते हो। किससे बेबस हुए हो? अगर तुम्हारी मृत्यु लिखी है तो तुम्हें मृत्यु सहजता से मिलेगी। तुम मृत्यु को आवाहन करने वाले नहीं हो सकते। यदि तुम्हारा अपमान लिखा हुआ है तो आप अपमान को सहजता से ग्रहण करिए ना। जैसे आपने मान के लिए जो कृत्य किए थे, वो अपमान के, उन्होंने कहा क्यों? मर जाएगा ना तू, तो क्या होगा? मरना तो तुम्हें वैसे ही अर्जुन को कहते हैं। लेकिन ये है कि यदि युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दोगे तो तुम वीर गति को प्राप्त करके अपनी कथा लिखोगे। तो कर्म क्यों छोड़ रहे हो तुम? वो कहते हैं इनको ये, अच्छा तुम्हारे दादाजी ये भीष्म पितामह बड़े ताऊ बैठे हुए, इनको अच्छा ये अजर अमर है क्या? संजीवनी खाकर आए हैं। ये दुर्योधन क्या तुम्हारे मारने से ही मरेगा? पहले नहीं मरा हुआ है। जैसे वो हमारे मन में भाव रहता है मैं हूं तो मेरा बच्चा है। अच्छा जो नहीं थे उनके बच्चे नहीं है, भले नहीं बड़े नहीं हुए। ये हीनता काय को? तो हीनता तुम्हारे हृदय बुद्धि के संकुचित हो जाने का इसकी स्थिति होती है। कई बार लोग असफलता से, कई बार लोग वांछित आशाओं की प्रतिपूर्ति न हो जाने से, कई बार लोग आकांक्षाओं के धरातल पर गिरने से हीनता को प्राप्त कर जाते हैं। ये हीनता ही उनको दैन्य बना देती है। दैन्य, दैन्य का अर्थ होता है बेबस। जिसके लिए एक शब्द का उपयोग करें, ध्यान रखिएगा, निर्बल दीन है, निर्बल के बलवान। सुनोरी मेरे, निर्बल के बलवान। तो जो निर्बल हो जाओगे, आपने नदी में तैरना नहीं आता तो उसका सूत्र है ना। आप कभी वायुयान में बैठे या किसी खतरनाक जहाज में जा रहे हो तो आपको समझाया जाता है। मैं भी 4 धाम की यात्रा में गया तो पता नहीं वो लहरों में कुछ अटखेलियों के बीच नाव चलाते हैं, इधर उधर उछलते हुए कुछ कहते हैं उसको, जो भी। मैंने कहा भाई मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो घबराता हूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अगर आप पलट गए तो आप कुछ हाथ पैर मत चलाइए, ऐसा सीधा ऊपर आसमान की तरफ देखने लगिए, डुबकी ना लगाइए। मैंने कहा अच्छा,
तो यूं ऐसे सहज हो जाएंगे तो अपने बोले फिर आप डूबेंगे नहीं, डूबेंगे तब ना जब हाथ पैर चलाने लगेंगे। तो जब अवसर की प्रतीक्षा करेंगे और अवसर के लिए प्रतीक्षा करते समय दीन बने रहिए, दैन्य नहीं अर्थात कर्म करते रहिए। और जो कर्म करता है वो महाभारत का विजेता होता है। महाभारत में कौन सा छल नहीं हुआ, कौन सा प्रपंच नहीं हुआ, कौन से कपट नहीं हुए, जीवन में कौन से छल प्रपंच और कपट नहीं होते, कितनी मायाएं नहीं घिरती। आप देखिए अक्रूर जी ने समयंतक मणि को चुराने में मदद की थी। अक्रूर जी परम भक्त कृष्ण के। अब आप देखिए उनकी दैन्यता कहाँ आ गई। परम भक्त कृष्ण के, उन्होंने सत्यभामा के जो पिता हैं उनका वध भी करवा दिया, कृतवर्मा को आधार बनाकर उनका वध भी करा दिया और समयंतक मणि लेकर चले गए। कृष्ण आए तो उन्होंने उस हत्यारे का वध किया और चारों तरफ ढूंढने लगे कि कहाँ है वो मणि। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको लगा कौन है, तो उनको ध्यान आ गया कृतवर्मा है। तो कृतवर्मा जिस स्थान पर, स्वफल्क ऋषि के पुत्र थे। स्वफल्क ऋषि को एक वरदान था कि वो जहाँ रहेंगे मेघ उनके आसपास रहेंगे, बरसात होते रहेगी। वैसे अक्रूर जी जहाँ रहते थे वहाँ मेघ आच्छादित रहते थे और वर्षा होती थी थोड़ी। तो उन्हें मालूम चला कि वाराणसी में है, तो वाराणसी जी से अक्रूर जी को बुलाकर लाए। उनसे कहा आप हमारे आदरणीय। अब अक्रूर जी को तो लग रहा था कि मैं गड़ जाऊं, दैन्य की स्थिति में हो गए थे, पलायन कर गए थे, उन्होंने कृत्य किया था पाप। लेकिन परमात्मा तो सारी व्यथाओं से दूर है, दीन दयाल है परमात्मा और विरध संभारी है परमात्मा। आपके जीवन की सारी प्रक्रियाएं, आप प्रकट तो हो, आप कहो तो, आप बोलो तो। उस समय मुझे ध्यान आता है, देखिए पलायन न करने का एक अर्थ, एक जमाने में आज से 70-80 साल पहले जब सड़कों की स्थितियां नहीं थी, जंगलों से बैलगाड़ी में लोग आया जाया करते थे कंडील लेके। तो उस यात्रा में मेरे पिताश्री जो है वो बेतकाठी के जंगल में महाराष्ट्र में अपने शिष्यों के समुदाय के साथ, अब चूंकि जल्दी अंधेरा हो गया था, 6-7 बजे का समय था और बैलगाड़ियों के साथ चले जा रहे थे। उनके शिष्य साथ में थे, मसाल लिए हुए और लालटेन और गैस बत्ती लिए लोग आगे चल रहे थे। सामने सड़क पर देखा तो वनराज बैठे हुए थे, सिंह। तो सिंह बैठे हुए थे और सिंह ने दहाड़ लगाई और खड़े हो गए और सब लोग कपने लगे, बैल पीछे दौड़ने लगे, घबराने लगे। लेकिन पिताश्री को विश्वास था कि कोई तो है, बिल्कुल सामने शेर। पिताश्री सामने आए, सामने आकर वो जो वनराज से आंख में आंख मिलाया। वो कहते हैं दूरी बस 4-5 हाथ की दूरी रही होगी उनके और मेरे मध्य। तो पिताजी ने देखा और यूं हाथ जोड़ा पिताजी ने। अब देखिए अपने भाव हैं। उन्होंने कहा तुम जंगल के राजा और मैं मनुष्य, मैं तुम्हारा आहार हो सकता हूं, लेकिन मैं किसी सत्कर्म में हूं। यदि तुम्हें आहार चाहिए तो मेरा आहार ग्रहण कर लो, इन सबको छोड़ो। वो बोल रहे थे, वनराज उन्हें देख रहे थे और वो अपने मार्ग में चले गए। वैज्ञानिक ढंग तो ये था कि जब सब तरफ शांति होगी तो वनराज चले गए, हिंसक नहीं था वो। लेकिन एक, उन्होंने पलायन नहीं किया। अगर दौड़ लगा देते तो क्या होता, वो वनराज सबके पीछे दौड़ने लग जाता। तो जब भी जीवन में महाकष्ट आए तो दीन होकर परमात्मा की स्मृति करिए और वो परमात्मा विश्वास अमृत के रूप में आपके अंतर चित्त में प्रकट होगा और आप कर्म करते रहिए, क्योंकि प्रत्येक क्षण बीत जाएगा। अपमान कभी मान में भी बदल जाएगा। ध्यान रखिए। मुझे तो एक दस्यु याद आ रही है जो उत्तर भारत की कहीं थी, नाम उनका फूलन देवी। मैं उनसे मिलने गया, तो उनको जेल में बंद थी तो मैं मिलने गया उनसे, देखूं तो क्या है भाई इसकी जीवन व्यथा। उनसे वार्तालाप करने गया। दस्यु थी, सैकड़ों लोगों के साथ खून की होली खेलने का आरोप प्रत्यारोप था। जीवन कितना संघर्षमय था। राजनीति में आई ना, मान मिला ना, मान मिला ना। तो आपका अपमान कब मान बन जाएगा, आपका मान कब अपमान बन जाएगा, ये उसके अधीन है। इसलिए न दैन्यम न पलायनम। देखिए बहुत सुंदर सूत्र मिला है आज के इस हमारे विद्वान वक्ता के डिस्कोर्स से, व्याख्यान से। अद्भुत सूत्र मिला है, मैं खुद बड़ा रोमांचित हूँ। और वो सूत्र है कि हीनता से बचिए। हीनता मतलब ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जीवन में अधिकतर लोग दीन हो जाते हैं। दीन अमिताभ बच्चन भी हुए, 100 करोड़ के कर्ज में घिरे, हीन नहीं हुए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन उद्योगपतियों की तरह भाग नहीं खड़े हुए।
जिनकी कुर्की, और अब लंदन में भी बंगला उनका कुर्क कर लिया गया है, अब वहाँ से भी निकाले जाएंगे, हकाले जाएंगे। ये नहीं किया। हम दीन होते हैं, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन के पास ये राइट है, क्योंकि वो दीन होकर कह रहा मेरे हाथ में नहीं है, मदद करो मेरी मदद करो, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं जीवन से संग्राम करना चाहता हूँ। मुझे दुख होता है, हमें दुख होता है एक पत्रकार के नाते, जब मैं ऐसी घटनाएं पढ़ता हूँ कि ब्लैक में मेलिंग का शिकार युवक युवती 3 लाख दिए, 5 लाख दिए, जीवन नर्क हो गया, तब जाकर पुलिस के पास पहुंचे, और कई बार तो यही लीला जीवन की समाप्त कर ली। उनके संसार में न रहने पर यह पता चला कि शोषण की एक इतनी भयानक गाथा थी। भोपाल की घटना, सूदखोर का आतंक इतना कि परिवार के 5 सदस्यों ने जहर पी लिया। अरे दीन हो जाते, आर्तनाद करते, ईश्वर से कहते कि ऐसे कपट कुटिल व्यक्तियों का नाश करो प्रभु, तंत्र के सामने खड़े होते, न्याय मांगते, हीन क्यों हो गए? हीन हुए तो जीवन के रास्ते समाप्त हुए। कोई आपका ब्लैकमेल कर रहा है, भयादोहन कर रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन आप साहस तो जुटाइए, कहिए संसार से गलती हुई मुझसे, दीन हूं मैं, हीन नहीं हूं, गलती सुधारी जा सकती है। लेकिन हीनता में गए तो माफ कीजिएगा, कई बार आप न चाहते हुए, ईश्वर न करे, आत्महत्या की तरफ चले गए, आत्महंता हो गए, तो जीवन समाप्त है। और जब तक जीवन है, सुधार की गुंजाइश तभी तक है। अगर जीवन को आपने हीनता के भंवर में उलझा दिया, तो फिर जीवन की गति शायद प्रभु भी ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। बहुत आनंद आया, गोस्वामी जी, अद्भुत रहा आज का ये प्रसंग, और दीन और हीन की व्याख्या एक नए संदर्भ में उद्घाटित हुई है। बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हूँ।